आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक न्यू एनिमे के बारे में। ये एक गेमिंग एनिमे होने वाला है, मतलब गेम के अंदर की दुनिया। तो एनिमे का नाम है क्वालिटी एसआरएन। ये एनिमे स्ट्रीमिंग होना स्टार्ट हुआ था जुलाई को और सितंबर को खत्म हो गया। इसका टोटल शायद 12 या 13 एपिसोड्स होंगे। ये जो एनिमे है इसका जॉनरा है एडवेंचर, कॉमेडी, ड्रामा एंड फैंटेसी। अब मैं बताऊंगा इसके स्टोरी के बारे में। तो एक लड़की होती है जिसका नाम होता है निकोला। उसके सामने कुछ बड़े क्रिएचर आ जाते हैं जिसको इस एनिमे में होइमोई ड्रैगन कहा गया है। ये मेंढक ज्यादा दिखता है। इन होइमोई ड्रैगन से डरते हुए सारे गांव वाले वहां से भाग जाते हैं, पर वो लड़की वहीं पे रह जाती है। पर कोई झाड़ियों में छुपा हुआ था, उसे बचा लेता है। इसका नाम था हागा। ये झाड़ियों के बेस में छुपा हुआ था यहाँ पे। वो अपना परिचय निकोला को देता है कि वो राजाओं के लिए काम करता है। वो एक सीकर्स है। हागा उसे अपने टेंट में ले जाता है और उसका इलाज करता है। उसके पास कई सारे हथियार थे। असल में हागा इस गांव को बचाना चाहता था और ड्रैगन से अकेले फाइट करने के लिए चला जाता है। उसने ड्रैगन के ऊपर एक्सप्लोजिव की मदद से हमला कर दिया था, पर गांव वालों को ये तरीका बहुत बकवास लगती है। पर निकोला उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करती है और बोलती है हागा कोशिश तो कर रहा है, तुम लोग वो भी नहीं कर रहे। तो गाँव वाले मान जाते हैं हागा की मदद करने के लिए और उन सब की मदद से हागा ने उस ड्रैगन को हरा दिया था। कुछ देर बाद निकोला हागा को थैंक्स बोलती है गांव और उसे बचाने के लिए। पर अचानक निकोला की शरीर से आग जलने लगती है। हागा रोते हुए बताने लगता है मुझे माफ कर देना निकोला, इस इवेंट का स्टोरी पहले से ही तय है। वो गांव वाले भी वहाँ पर जलने लगते हैं। हागा बताने लगता है वो असल में एक डीबगर है जिसका काम था गेम के अंदर बग ढूंढना। वो यहाँ पे था ये देखने के लिए कि ये गांव पूरी तरह से तबाह हो जाए। उसने जितनी बार भी ये चेंज करने की कोशिश किया सेम ही रिजल्ट निकला। अगले दिन फिर से निकोला रिवाइव हो गई थी। तो हागा के पास आती है और कहती है मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहती हूँ और उसके साथ जाने लगती है। वो दीवार से अपने बॉडी को घसते हुए बग ढूंढने की कोशिश करता है, तो निकोला भी वही करने लगती है क्योंकि हागा ने उसे बताया था कि खुफिया रास्ता दिखने पे मुझे बुला। ऐसा करते हुए शाम हो जाती है। दो लोग उनके पास आते हैं और कहते हैं तुम अभी तक बग ढूंढने में लगे हो। वो चाकू से उसे स्टैब कर देता है, पर हागा वहाँ से स्मोक करके निकल जाता है। निकोला पूछती है क्या तुम ठीक तो हो? वो एक एनर्जी ड्रिंक जैसा कुछ पी लेता है, बोलता है मैं एकदम ठीक हूँ। पर अचानक वो बंदे वहाँ से दीवार के आर पार निकल के चले आते हैं और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। और हागा ने यहाँ पर निकोला को बचा लिया था। उसने उस बंदे का डीबगर स्टोन भी ले लिया था जिसकी मदद से वो बग मोड का यूज कर पाता था। हागा ने उस बंदे को एक अंधेरे जगह पे भेज दिया था और दूसरा बंदा डर के वहाँ से भाग जाता है। बंदा आके अपने बॉस के पास रिपोर्ट करता है कि कोई अभी भी बग रिपोर्ट बनाता है। अगले दिन हागा और निकोला एक गुफा के अंदर जाते हैं जहाँ पे निकोला फंस जाती है। कुछ मॉन्स्टर उसे पकड़ लेते हैं। हागा बताने लगता है कैसे उसके दोस्त बग ऐसे ही कुछ ग्लिच में फंस गए। असल में 1 साल पहले जब उन्हें पता चला वो गेम से लॉग आउट नहीं कर सकते, तब उन्होंने बग मोड को खूब यूज किया। इसीलिए हागा बग मोड का यूज नहीं करता और यहीं पे फंस गए। कुछ देर बाद निकोला के अंदर से एक दूसरी सी आवाज कहने लगती है मोड यूज करने के वक्त तुम्हें मेरी बात माननी होगी। ये बताने के बाद वो उस बंदे का डीबगर स्टोन ही खा जाता है। उसने हागा को बताया कि तुम्हें उन बुरे डीबगर को ढूंढना है और मुझे उनका स्टोन दे देना है। ये जो निकोला के शरीर में थी उसका नाम टेस्ला था। वो असल में एक मेटा एआई था। अगले दिन वो लोग एक गांव पे जाते हैं जहाँ पे सब लोगों का हाथ ग्लिच हो गया था। उन लोगों ने रात को रिपोर्ट कर दिया था, तो सुबह उठने के बाद यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए थे। पर एक छछुंदर वहाँ पे नाटक करके जा रहा था, तो निकोला उसे देख लेती है। ये लोग उसे डाउट की नजरों से देखते हैं, पर वो मैजिक से वहाँ से वैनिश हो जाता है। पर हागा उसका फुटप्रिंट का पीछा करते हुए एक लड़की के घर पे आ जाता है। इस छछुंदर का नाम था अमानो। असल में एक एनपीसी थी। इस लड़की का नाम था लू। उसने इस लड़की के लिए कुछ मांगा डिजाइन किया था क्योंकि वो लड़की चल नहीं पाती। 2-4 मिनट बाद वो घर टूटने लगती है धीरे धीरे। ये तीनों नीचे की फ्लोर पे थे तो दब जाते हैं, पर लू ऊपर की फ्लोर में थी। हागा ने किसी तरह से उन दोनों को बचा लिया था खुद के साथ। असल में उस बूढ़े डीबगर के गैंग ने इस गांव के ऊपर हमला कर दिया था। कुछ देर बाद जब वो लोग ऊपर आते हैं तो अमानो लू के पास जाता है। अमानो पूछता है लू क्या तुम ठीक तो हो? लू बताती है हाँ मैं ठीक हूँ। पर वो लोग चौंक जाते हैं। वो लकड़ी के नीचे दबी हुई थी। जब हागा ने लकड़ी को हटाया तो देखता है कि उसके बॉडी का 2 हिस्सा हो चुका है। और गेम के अंदर जो एक गाँव था यही रियलिस्टिक जैसा था, मतलब इस गांव के अंदर कोई मर जाए तो जिंदा नहीं हो सकता था। तो वो लोग तय करते हैं कि लू के लिए उस गैंग से बदला लेंगे। तो इस एनिमे को ट्राई जरूर करना है एक बार।
मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसका हिंदी डब। क्रंचीरोल ऐप पर मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पर। गुड बाय, सायोनारा।